नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हमारी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस का अध्ययन करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर फ्यूचर इंडेफिनिट तो पढ़ाया लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं पढ़ाया, डायरेक्ट फ्यूचर परफेक्ट पे कैसे आ गए? तो बेटा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती और ना ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनती है। पैसिव वॉइस फ्यूचर टेंस में सिर्फ दो टेंसेस की बनती है, एक है फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा है फ्यूचर परफेक्ट। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस खत्म हो जाएगा, यानी आज पूरा का पूरा फ्यूचर टेंस ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमको दो ही फ्यूचर टेंस में पैसिव वॉइस पढ़नी थी, एक फ्यूचर इंडेफिनिट की जो हम पढ़ चुके हैं, दूसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो हम आज पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये टॉपिक धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। और आज के बाद ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है ऑब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अब ये वाला नीचे वाला वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है, हमको इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस में चेंज करना है। वाक्य है द पेशेंट विल हैव टेकन मेडिसिन, यानी जो पेशेंट है वो अपनी दवा ले चुका होगा। तो टेंसेस तो मैंने बहुत बारीकी से पढ़ा ही दिए हैं, तो उनमें टेंशन है नहीं। तो वाक्य को देखते ही आप समझ जा रहे हैं कि किस टेंस का वाक्य है। अगर आपने टेंसेस अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो टेंस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आपको इंग्लिश ग्रामर कोर्स की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे आपको टेंसेस के सभी वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, टेंसेस आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मेडिसिन, तो ये हो जाएगा मेडिसिन। फिर उसके बाद मेडिसिन के साथ लगेगा विल, फिर उसके बाद हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन का टेकन ही होगा क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखी हुई है, अदर वर्ड कुछ है नहीं, बाई बाई लग जाएगा और सब्जेक्ट कौन है द पेशेंट, तो ये हो जाएगा द PATI और ये हो गया ENT पेशेंट। तो मेडिसिन विल हैव बीन टेकन बाय द पेशेंट, ये हो गया हमारा। दूसरा वाक्य है ही विल हैव अब्यूज्ड मी। अब देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट है मी। अब मी को लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे तो हो जाएगा आई। मैंने आपको बताया था कि आई का मी हो जाता है और मी का आई हो जाता है। ये मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आई लिखा हुआ है सब्जेक्ट के स्थान पे तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे तो मी हो जाएगा, लेकिन अगर मी को सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे यानी आगे लगाएंगे तो आई हो जाएगा। अब आई के साथ लगता है शैल, मैंने आपको बताया था कि आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद लगेगा हैव, फिर उसके बाद लगेगा बीन, फिर थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड। अब्यूज का मतलब होता है गाली देना, तो ये थर्ड फॉर्म पहले से ही लगी हुई है अब्यूज्ड। अदर वर्ड कुछ है नहीं, बाई लगेगा। सब्जेक्ट क्या है भाई, सब्जेक्ट है ही का हो जाता है हिम, फुल स्टॉप। तो आई शैल हैव बीन अब्यूज्ड बाय हिम। और तीसरा है मधु विल हैव संग अ सॉन्ग, ये वाला आप कमेंट करेंगे, ठीक है, ये आपको कमेंट करना है। अब हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस पर, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। निगेटिव सेंटेंस में विल और शैल के बाद नॉट लगा देंगे बस। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब चलेंगे निगेटिव सेंटेंस पर। निगेटिव सेंटेंस देख सकते हैं आप, निगेटिव सेंटेंस का रूल हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। देखिए पहला वाक्य है भूपेश विल नॉट हैव हेल्प्ड मी। दूसरा वाक्य है दे विल नॉट हैव रिसीव्ड द लेटर। तो सबसे पहले यहाँ पे करते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मी, तो मी आएगा इसके स्थान पे तो आई हो जाएगा, फिर लग जाएगा सेल, फिर लग जाएगा नॉट, फिर लग जाएगा हैव बीन, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हेल्प है तो ये हो जाएगा हेल्प्ड। अदर वर्ड में कुछ है नहीं तो बाई लग जाएगा और सब्जेक्ट है भूपेश तो ये हो जाएगा भूपेश, हो गया फुल स्टॉप। तो आई शैल नॉट हैव बीन हेल्प्ड बाय भूपेश, ये आपकी पैसिव वॉइस बन गई। दूसरा दे विल नॉट हैव रिसीव्ड द लेटर, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे है द लेटर तो ये हो जाएगा द लेटर, फिर उसके बाद विल, फिर नॉट, फिर उसके बाद हैव बीन,
रूल मत छोड़ना, बस अपने आप वाक्य सही हो जाएगा। रिसीव्ड, क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म ही लगती है, तो रिसीव्ड। अदर वर्ड कुछ है नहीं, तो बाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है दे का हो जाता है देम, और ये हो गया फुल स्टॉप। तो द लेटर विल नॉट हैव बीन रिसीव्ड बाई देम। और ये मदर, ये यम कैपिटल है, मदर विल नॉट हैव कुक्ड फूड, ये वाला आप कमेंट करेंगे। ठीक है, अब दो वाक्य इसके भी हो गए। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। कुछ नहीं करेंगे, विल और सेल को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिख देंगे, ऑब्जेक्ट को विल या सेल के स्थान पे लिख देंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और ये वाला कमेंट करिए। ठीक, चलिए आ जाइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। अच्छा, अभी यहाँ पे नेगेटिव ही लिखा है हमने, हम इसको बनाएंगे आई एन, ये है आई एन TERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी फर्स्ट और सेकंड होते हैं, तो ये वाला फर्स्ट का रूल है। फर्स्ट का रूल क्या है? फर्स्ट का रूल है विल या सेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब पहला वाक्य देखिए, विल यू हैव बॉट अ न्यू हाउस। इसके पैसिव वॉइस चेंज करनी है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखते हुए विल या सेल लगाएंगे, तो ऑब्जेक्ट है अ न्यू हाउस, तो इसके लिए लगेगा विल। ठीक है, क्योंकि आई और वी होते तो सेल लगता, लेकिन विल लगेगा, तो ऑब्जेक्ट है अ न्यू हाउस। फिर उसके बाद नॉट। अब ये नॉट तब लगाना जब इस वाक्य में कहीं पे नॉट मिले। इसमें नॉट नहीं है, इस नॉट को छोड़ दीजिए, हैव बीन लगा दीजिए। हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट, BOUGHT, बॉट। अदर वर्ब कुछ है नहीं, फिर बाई लगेगा, फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है यू का यू ही रहता है, क्वेश्चन मार्क। तो विल अ न्यू हाउस हैव बीन बॉट बाई यू, ये इसकी पैसिव वॉइस हो गई। अच्छा, इस वाले में नॉट नहीं था, लेकिन इस वाले में नॉट है, तो ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं, इसी चीज को मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर वाक्य में नॉट मिल जाए, सेम वाक्य है, विल यू नॉट हैव बॉट अ न्यू हाउस, बस इसमें नॉट लगा है, इसमें नॉट नहीं लगा, तो अब इसका क्या करेंगे? सबसे पहले विल लगाएंगे ऑब्जेक्ट को देखते हुए, क्योंकि ऑब्जेक्ट है अ न्यू हाउस, तो ये हो जाएगा अ न्यू हाउस। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे इस वाले में, क्यों? क्योंकि इसमें नॉट भी है। फिर हैव बीन, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म BOUGHT, अदर वर्ड कुछ है नहीं, बाई, सब्जेक्ट है यू, तो यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो विल अ न्यू हाउस नॉट हैव बीन बॉट बाई यू। समझने वाली बात यहाँ पे कि अगर वाक्य में आपको नॉट मिले तो आप ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा दीजिए। अगर आपको सेंटेंस में नॉट ना मिले तो आप नॉट मत लगाइए, नॉट को छोड़ दीजिए, ये रूल में जो नॉट है। समझ गए आप? चलिए, शैल वी हैव प्लेड क्रिकेट विथ राम, ये वाला आप कमेंट करेंगे। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड पर। रूल हो जाएगा QW यानी क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड यानी जो WS से शुरू होते हैं, जैसे वाई, वेयर, व्हाट, हु, और ये आपको सबसे पहले ही मिल जाते हैं वाक्य में, वाई वाई वाई। ठीक, विल या सेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पहला वाक्य है वाई विल राधा हैव संग अ सॉन्ग, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, तो इसमें वाई क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले वाई ही लिख देंगे। विल या सेल, ऑब्जेक्ट को देखते हो, तो ऑब्जेक्ट क्या है? अ सॉन्ग, अ सॉन्ग के लिए लगेगा विल, फिर उसके बाद अ सॉन्ग, फिर उसके बाद नॉट। अब इसमें नॉट कहीं पर नहीं है, तो नॉट को छोड़ देंगे, हैव बीन लगा देंगे, हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग संग संग, अदर वर्ड कुछ है नहीं, तो बाई, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? राधा, तो ये हो जाएगा राधा, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। तो वाई विल अ सॉन्ग हैव बीन संग बाई राधा। दूसरा वाक्य, वाई विल राम नॉट हैव टॉट हिंदी, ये वाला देखिए, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले तो वाई, विल या सेल, ऑब्जेक्ट को देखते हुए, तो हिंदी ऑब्जेक्ट है, तो लग जाएगा विल, फिर हो जाएगा हिंदी, फिर उसके बाद नॉट। अब इसमें नॉट है तो हम नॉट लगा देंगे, नॉट, फिर उसके बाद हैव बीन, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड टॉट, TAUGHT, टॉट, अदर वर्ड कुछ है नहीं, तो बाई, फिर सब्जेक्ट कौन है हमारा? सब्जेक्ट है राम, राम तो राम लग जाएगा, ये हो गया राम, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। तो वाई विल हिंदी नॉट हैव बीन टॉट बाई राम। अब तीसरा वाक्य, वाई विल सुमन हैव कुक्ड फूड, ये वाला आपको कमेंट करना है।
तो यहां से आज हम कह सकते हैं कि टेंस की पैसिव वॉइस समाप्त हो गई। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम कुछ नई चीजों के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे आपको, क्योंकि वो थोड़ा सा सीक्रेट है अभी आपके लिए। ध्यान रखने वाली बात कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एग्जांपल्स को इंटरनेट वगैरह से ढूंढकर हल कर लीजिएगा, या फिर जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं उनसे हल कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेंस भी कंप्लीट हो गया, टेंस की पैसिव वॉइस भी कंप्लीट हो गई। अब नरेशन पढ़ना है तो नरेशन के लिए सारी क्लासेस लाइव होंगी। टाइम टेबल आपको शाम तक मिल जाएगा, कौन सी क्लास कब कैसे लाइव होगी, कौन सी क्लास ऐप पर चलेगी, कौन सी क्लास यहाँ यूट्यूब पर लाइव चलेगी, वो सारी चीजें आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, पोस्ट अपलोड हो जाएगी। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करना है ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। किसी नए वीडियो लेक्चर के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा, और अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ अध्ययन कर सकें। धन्यवाद।